नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति भूमि यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्योग भाग 1। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। हे प्रीतानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं करता। हे परंतप हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो। पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श विचलित नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का भाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा, अर्थात अनुभव किया। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अविनाशी, जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले, इस शरीर ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है, जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मरता है और न मारा जाता है। यह शरीर न कभी जन्मता है और न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है।
यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। हे पृथ्वानंदन, जो मनुष्य शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय मानते हैं, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकता। यह शरीर काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।